निदा फ़ाज़ली साहब की कुछ पंक्तियाँ हैं, आपके सामने उपस्थित हूँ उन पंक्तियों को लेकर के। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी चीज़ों को सजाया जाए। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को फूलों से ना उड़ाया जाए। घर से है मस्जिद बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए। कोई गप लगाने के लिए मिल जाए, कहीं प्रवचन कथा सुन लें, नहीं तो मार्केट का ही चक्कर लगा आते हैं, कहीं तो गम गलत करने का ठिकाना मिले। अब तो मैं खाने ने भी अपने काम करने बंद कर दिए हैं। मन उधेड़ बुन में है, गम की दुनिया से दिल भर गया। किसी दिलीप कुमार की फिल्म का गाना है। गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। गारंटी क्या है कि दूसरे घर में गम आपका इंतजार नहीं कर रहे, वहां गम आपके स्वागत की तैयारी में नहीं है। घर दूसरा हो या शहर दूसरा, गम का एक छत्र साम्राज्य सर्वव्यापक है। और आप अपना गम लेकर दूसरी जगह जाएंगे भी तो वहां के गम को दुगना ही करेंगे। जहां आप जा रहे हैं वहां पहले से गम है, और अपना गम लेकर आपने उस गम को डबल कर दिया। अच्छा हो कि अपने गम से भागने की बजाय उसका सामना करें, अपनी पीड़ाओं का, अपने दर्द का सामना करें। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी चीजों को सजाया जाए। कहीं इधर उधर ऊर्जा संयोजित करने की जगह घर की बिखरी चीजों को, बेड पर बिखरी किताबें, टेबल के नीचे इकट्ठे दर्जनों चाय के कप, कुर्सियों पर टंगे तौलिए कच्छे, टीवी पर टंगी हुई आपकी पैंट, घर की चीजों को सजाया जाए। न केवल ईंट से बने घर की चीजों को, दिमाग वाले घर को भी सजाया जाए, उसको भी दुरुस्त किया जाए। बिखरे बिखरे से विचार बस आपकी आज्ञा के बिना ही इधर उधर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, टहलते फिरते रहते हैं। विचारों को सजाना, उनकी पार्जिंग करना, विश्लेषण करना, उन्हें भी तय लगाकर यथोचित स्थान पर सजाना रखना। चलो घर की बिखरी चीजों को सजाया जाए। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। तराग डूबते हैं, पानी से डरने वाला समंदर को, नदी को दूर से ही प्रणाम कर लेता है। जिन्हें आंधियों का खौफ नहीं है, जिन्हें प्रबल शत्रु का खौफ नहीं है, उसका ध्यान से ख्याल रखा जाए। जिन्हें पंगा लेने का जुनून है, उनकी ठीक ढंग से रक्षा की जाए। उन चिरागों को बचाया जाए जो खुले आसमां के नीचे जलने का शौक पाले हुए हैं। दोनों हथेलियों से उन्हें ओट दी जाए। जिन्हें खौफ नहीं, उन चिरागों को बचाया जाए। बाग में जाने के कुछ आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को फूलों से न उड़ाया जाए। संसार में आए हो, खेलो कूदो मौज लो। संसार को गंदा क्यों करते हो भाई? दूसरों को परेशान करने में क्या मजा मिलता है? बाग में सुंदर फूल हैं, अपनी सुंदरता, अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं।
सुगंध दूर से भी ली जा सकती है। फूल में नाक घुसेड़ने का क्या मतलब है? बाग में टहलो, आनंद लो, प्रशंसा करो फूलों की। तुम भी जियो, तितली को भी जीने दो। तुम भी मौज लो, तितली को भी मौज लेने दो। वो तो बस एक बूंद से ही, बूंद का भी बहुत थोड़ा सा अंश, फूल के थोड़े से रस से ही अपना जीवन चला लेती है। उसको क्यों छेड़ते हो? संसार में आए हो, जियो, ढंग से जियो, जितना आनंद ले सकते हो लो, किंतु संसार को परेशान मत करो। संसार में जियो, आनंद लो और जीने दो। बाग में जाने के कुछ आदाब, आदाब मैंने एटिकेट्स हुआ करते हैं, तो उन एटिकेट्स का पालन करो। संसार में रहने के भी एटिकेट्स हैं। केले का छिलका अगर जगह नहीं मिल रही है तो जेब में रखो। टॉफी, चॉकलेट खाने का शौक है, खाओ, पर वो उसका रैपर जो है अपनी जेब में रखो। संसार को गंदा मत करो। आपकी चॉकलेट से हमें कोई परहेज नहीं है। संसार में आने के आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के कुछ आदाब हुआ करते हैं। किसी तितली को फूलों से न उड़ाया जाए। घर से है मस्जिद बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए। संपूर्ण इबादतों का, संपूर्ण प्रार्थनाओं का सारांश इतना ही है कि तुम खुशनुमा होकर जी सको, तुम सुखद जीवन को जी सको और अपने आसपास के वातावरण को भी सुखकर बना सको। संसार तो बच्चा है, रोता हुआ बच्चा है, उसको हंसा सको। किसी एक के भी दर्द भरे दिल को कोई ठंडा फुहा छुआ सको, उसके संतप्त हृदय पर थोड़ी भी अमृत की बूंदें छिड़का सको, थोड़ा भी उसका जी हल्का कर सको, तो तुम्हारा घर मस्जिद हुआ। तुम्हारा हंसना और किसी को हंसाना ईश्वर की इबादत हुआ। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कहीं कूड़ा पड़ा है, उसको उठाया जाए। कहीं पत्थर रास्ते में अटकरा रहा है, लोगों को ठोकर दे रहा है, उसको हटाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए। कुछ खुशियों के फूल लगाए जा सके। धन्यवाद।